Hello and welcome to IFA Investing. This is Manish Khandelwal. I am presenting the Dhamakedar stocks for the whole week starting from 26 December 2023. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज 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 कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टिंग, राइट। यहाँ पर हम सिर्फ इतना सा सीखेंगे कि चार्ट ट्रेडिंग क्या होती है, चार्ट्स किस तरीके से देखे जाते हैं और किस तरीके से स्टॉक सेलेक्ट किए जाते हैं, ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और उन जो चार्ट्स हमने सेलेक्ट करे हैं, जो स्टॉक्स हमने सेलेक्ट करे हैं, उन पे लेवल्स कैसे ड्रॉ करते हैं, ये सभी चीज़ें हम यहाँ सीखेंगे। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप चार्ट ट्रेडिंग सीखें और स्वयं से आत्मनिर्भर बने, ठीक है। ये मेरा मेन मोटिव है। आपको किसी भी तरीके से स्टॉक्स बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशंस मेरी तरफ से नहीं रहेगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे जो स्टॉक सिलेक्शन है उसमें हमारा मेन फोकस क्या रहता है कि हम उस तरीके के स्टॉक सेलेक्ट करें जिनका रिस्क रिवार्ड रेशियो मिनिमम 1:3, 1:5, 1:10 तक जाता हो। 1:3 से कम के रिस्क रिवार्ड रेशियो पर हम इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। मतलब मैं उन स्टॉक्स को सेलेक्ट ही नहीं करता हूँ जिनका रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:3 से कम होता है, और आपको भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी एक्यूरेसी कम भी हुई और अगर आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत अच्छा है, तो भी आप विनिंग सिचुएशन में रहेंगे, ठीक है। और किसी भी तरीके से आप स्वयं से एनालिसिस करके अपनी वेल्थ क्रिएट करें, ये मेरा मेन मोटिव है वीडियोस बनाने का। कैसे छोटे स्टॉप लॉस पे स्टॉक्स को, इंडेक्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, और कैसे बड़े टारगेट वाले स्टॉक्स हम देखते हैं, कैसे छोटे स्टॉप लॉस पे बड़े साइज वाले टारगेट्स हम कैसे बड़े साइज वाले टारगेट्स वाले स्टॉक्स हम सेलेक्ट करते हैं, ये सभी चीज़ें हम सीखेंगे। चलिए बढ़ते हैं। और आज के ये जो 10 स्टॉक्स हैं, ये जो 10 धमाकेदार स्टॉक्स मैं आपके लिए सेलेक्ट करके लेकर आया हूँ, ये जो स्टॉक्स है इनमें मेरी कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है, बट विच यू शुड स्टडी। आपको ये स्वयं से एनालिसिस करना होगा कि ये स्टॉक्स जो मैंने सेलेक्ट किए हैं ये किस तरीके के हैं। हम इसके बारे में, इन 10 स्टॉक के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले निफ्टी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, निफ्टी का ये मंथली चार्ट है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से निफ्टी ऊपर की तरफ बढ़ते चले जा रही है। ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ कर रखी है येलो कलर की, ये फ्लैग पैटर्न है। ये यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, फिर प्राइस ऊपर की तरफ चलता चला जा रहा है, रेगुलर हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन से चलता चला जा रहा है। ये वीकली चार्ट है। लास्ट स्विंग हाई को इसने ब्रेकआउट किया, गैप अप ओपनिंग करी और इस गैप को मेंटेन कर रखा है। तो ये जो गैप है ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि ये एक रन अवे गैप है। रन अवे गैप किसे कहते हैं? रन अवे गैप जब कोई निफ्टी या स्टॉक या कोई भी व्यक्ति जब तेजी से दौड़ लगाता है, तो अब वो बड़ी बड़ी छलांगे उस दिशा में मारना चालू कर देता है। तो उस छलांग के कारण जो गैप बन जाता है उसे बोलते हैं रन अवे गैप। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करते हैं, ठीक है। अभी देखिए, यहाँ पर मैं डेली चार्ट करता हूँ, तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये एक बड़ी रेड कैंडल जरूर बनी थी, बड़ी सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल थी। और लेकिन फिर भी इससे चार्ट बिगड़ा नहीं है। आप देखोगे कि प्राइस जो है रेगुलर हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाता हुआ यहाँ पर चल रहा है। जो लास्ट स्विंग लो है वो ये बना है, जो कि जिसका लो है 20,769.5, ठीक है। इस पे नजर रखनी चाहिए। ये अगर लो टूटता है तो फिर हम फर्दर हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है। तो हाल फिलहाल इसको अभी सिक्योर कर रखा है निफ्टी ने, और रेगुलर हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाता हुआ ऊपर की तरफ चले जा रहा है। तो निफ्टी में किसी भी तरह की कोई कमजोरी नहीं है, जबकि ये बड़ी सी रेड कैंडल टॉप पे बन चुकी है, ठीक है। तो किसी भी तरीके से ये चार्ट खराब नहीं हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं स्टॉक्स की तरफ, और पहला दमदार स्टॉक है डिवीज लैब। इस स्टॉक की हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। चार्ट को पहले मंथली चार्ट करके देखते हैं, फिर वीकली, फिर डेली। इस तरीके से हम पूरा एनालिसिस करते हैं।
यहाँ पर हम देखेंगे कि एक शानदार फ्लैग पैटर्न बना हुआ है मंथली चार्ट पर, और यहाँ पर एक फॉलिंग वेज पैटर्न भी बना है, और इसे ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके प्राइस ट्रेड कर रहा है मंथली चार्ट पर। जब मैं इसे वीकली चार्ट करता हूँ तो वीकली चार्ट पर आपको यहाँ पर एक बढ़िया सा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बॉटम में बना हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर ये जो वेव है इसकी बॉटम में ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, और जब भी इस तरीके का पैटर्न बनता है तो प्राइस रुक सा जाता है एक रेंज में। और यहाँ पर देखोगे जब भी प्राइस रेंज में रुकता है तो वो एक बाइंग की जो है वो सिनारियो माना जाता है। तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन माना जाता है कि यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रहा है, और इस दौरान यहाँ पर प्राइस ने इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट किया है। जब हम इसे डेली चार्ट करते हैं तो डेली चार्ट पर भी हमको यही पैटर्न दिखाई दे रहा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम इसे और नजदीक से स्टडी करते हैं तो यहाँ पर डेली चार्ट पर एक और इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमको यहाँ पर दिखाई देता है। ये देखिए, ये एक और इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको ये यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये भी एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर उस बड़े इनवर्स हेड एंड शोल्डर के अलावा बन रहा है। इसके अलावा यहाँ पर इसकी इस चार्ट की स्ट्रांगनेस और भी तब बढ़ जाती है जब आप देखोगे यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग का निर्माण हो गया है। मतलब आप देखिए कि रेगुलर हर टाइम फ्रेम पर बुलिश पैटर्न्स यहाँ पर बनते चले जा रहे हैं, जो इस चार्ट को और भी स्ट्रांग बनाते हैं। मुझे लगता है कि नियर टर्म में इस चार्ट का बॉटम बन चुका है, और ये जो स्विंग लो है, ये स्विंग लो सिक्योर रहना चाहिए। ये स्विंग लो जो 3565 का है, ये टूटना नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो है यहाँ पर जब ये हाई तोड़ेगा, 3763 रुपए का हाई तोड़ेगा, तो हवा में उड़ जाएगा। तो ये स्टॉक जो है, इस स्टॉक को आप एनालिसिस कीजिए, स्टडी कीजिए कि जिस तरीके का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ क्या ये सही है। देखिए यहाँ पर मंथली पे फ्लैग बना हुआ है, फॉलिंग वेज पैटर्न बना हुआ है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, वीकली पर बना हुआ है, डेली पर बना हुआ है। डेली पर दो दो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बने हुए हैं, उसके बाद में बुलिश फ्लैग पैटर्न भी बना हुआ है डेली चार्ट पर। तो ये चार्ट मेरे हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ट है इस वीक का। इस स्टॉक पर आप नजर बना के रखिए, ये स्टॉक आने वाले समय में कमाल कर सकता है, धमाल कर सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक मैंने 2 हफ्ते पहले भी आपके साथ चर्चा करी थी इस स्टॉक के बारे में, और ये स्टॉक मेरे रडार पर रेगुलरली रहा है। देखिए यहाँ पर ये कुछ लाइंस हैं, इन्हें मैं हटा देता हूँ, ये मैं स्टडी के लिए लगाता हूँ। सो इन लाइंस को हटाने के बाद में आपको क्लियरली ये एक बुलिश फ्लैग पैटर्न मंथली चार्ट पर नजर आ रहा होगा। ये मंथली चार्ट पर बुलिश फ्लैग पैटर्न यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज में नजर आ रहा है, और यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट किया है इसने, और फिर प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ा है। जब आप वीकली चार्ट करते हो तो वीकली चार्ट पर भी आपको सेम सिचुएशन नजर आती है। ठीक है, लेकिन वीकली चार्ट जब आप ये करते हो तो उसके बाद में आपको एक और सिचुएशन यहाँ पर नजर आती है, वो ये है, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये आप ये देखिए, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है यहाँ पर, और ये इसकी नेक लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की महत्वता और भी जब बढ़ जाती है जब ये स्लांटेड बनता है, वो भी ऊपर की तरफ। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, बुलिश फ्लैग पैटर्न बना हुआ है मंथली वीकली सभी टाइम फ्रेम पर, और उसके बाद में ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना हुआ है वीकली और डेली चार्ट पर। तो इस स्टॉक पर आप नज़र बना के रखिए, ये स्टॉक आने वाले समय में बढ़िया कमाल कर सकता है, क्योंकि ये जो है निफ्टी रेगुलर हायर हाइज लगा रही है, और ये कंसोलिडेशन मोड में ये स्टॉक काफ़ी समय से चल रहा है। तो इस स्टॉक पर आप नज़र बना के रख सकते हो। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ भी नज़र आ रहा है, और इसके अलावा एक बड़ा सा राउंडिंग बॉटम भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो बहुत सारे बुलिश पैटर्न्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। आज का धमाकेदार दूसरा स्टॉक था रिलायंस इंडस्ट्रीज।
तीसरा जो स्टॉक है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक है, ये है विप्रो। ये स्टॉक भी मेरे रडार पर है और बहुत ही अच्छा स्टॉक, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग स्टॉक है। देखिए मैं पहले सारी लाइंस हटा देता हूँ जिससे आपको एनालिसिस करने में आसानी हो। देखिए चार्ट है एकदम हमेशा क्लीन रहेगा तो आपको अच्छे से एनालिसिस आप कर पाओगे। देखिए यहाँ पर मैं अगर मंथली चार्ट करता हूँ तो शुरू से अगर हम एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि प्राइस ने यहाँ पर स्टार्टिंग में ये हाई लगाया, फिर नीचे आ गया, एक साइकिल पूरा किया और काफी सालों से ये कंसोलिडेशन मोड में चल रहा था। 1999 के आसपास से 2000 के आसपास से ये कंसोलिडेशन मोड में चल रहा था और फिर फाइनली इसने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस ऊपर गया, फिर इसने इस प्राइस ने वापस करेक्शन लिया और रीटेस्ट किया इसी ब्रेकआउट लेवल को। ठीक है, ये ब्रेकआउट लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमेशा चार्ट पर एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ चीजें नई मिलती चली जाएंगी। देखिए यहाँ पर आप देखोगे, ये देखिए यहाँ पर मैं ये जो चैनल बनाता हूँ, इस चैनल को इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये देखिए अगर आप देखोगे तो इस चार्ट की स्ट्रांगनेस अब आप समझ गए होंगे कि ये चार्ट कितना स्ट्रांग है। देखिए यहाँ पर एक चैनल में ट्रेड कर रहा था, इस चैनल में ट्रेड करने के बाद इसके ऊपर गया। अगर मैं अब इस लाइन को हटा भी देता हूँ तो भी आपको बहुत ही अच्छे से नजर आएगा। ये देखिए ये इस चैनल को ट्रेड कर रहा था और इसके ऊपर इसने ब्रेकआउट लिया, इतनी ऊपर जाने के बाद भी इसने रीटेस्ट किया। क्योंकि आप देखोगे कि प्राइस ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट नहीं किया तो फाइनली कितना भी ऊपर चल जाए प्राइस रीटेस्ट करने जरूर आता है। ये थ्योरी हमेशा काम करती है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर रीटेस्ट किया है और एग्जैक्टली यहीं से प्राइस डबल बॉटम बना के, 2 महीनों की कैंडल है, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉटम बनाया है और यहाँ पर ये एक्यूमुलेशन हुआ है। ये देखिए आप कितने टाइम तक यहाँ पर बॉटम में ये एक्यूमुलेशन हुआ है। ठीक है, तो ये चार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके बाद में इसको वीकली चार्ट करता हूं तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर एक जो रेंज ब्रेकआउट हुआ है, ये जो रेंज ब्रेकआउट हुआ है इस वीक, ये बहुत ही शानदार हुआ है। और यहाँ पर इस कंसोलिडेशन मोड के बीच में देखिए यहाँ पर कप एंड हैंडल पैटर्न भी बना है। ठीक है, ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना है, इसको ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत ही बढ़िया अपमूव हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि अब इसको, इसका नेक्स्ट टारगेट 746 के आसपास, 740 के आसपास है, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है और उसके ऊपर भी ये स्टॉक जाने की क्षमता रखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बॉटम बना चुका है, यहाँ अच्छे से बॉटम बना चुका है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी यहाँ पर क्रिएट कर चुका है। तो बहुत सारे रीजन है कि विप्रो में आप बाइंग पोजीशन बना सकते हो। हालांकि मैं कोई रिकमेंडेशंस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस तरीके से स्टॉक्स निकाले जाते हैं। ये स्टॉक जो है आप ये देखिए कि ये पैटर्न जो पका है ना, अब तक की इसकी हिस्ट्री का सबसे, मतलब आप देखिए कि सबसे बढ़िया तरीके से इसने बॉटम बनाया है। तो मेरे लिए ये स्टॉक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और सभी स्टॉक चले हैं। आप देखो निफ्टी रेगुलर हायर हाइज लगाया और ये स्टॉक रेगुलरली नीचे गिरा है। फंडामेंटली इस स्टॉक पर किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है, केवल टेक्निकली ये इंडिकेशन का इंतजार कर रहा था और मुझे लगता है कि इस स्टॉक पर आप नजर बना के रखिए। ये स्टॉक जो है आने वाले समय में कमाल कर सकता है। तीसरा स्टॉक था विप्रो। चौथा जो धमाकेदार स्टॉक है वो है लॉरस लैब। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत सारी चीजें आपको इसमें सीखने को मिलेंगी। लॉरस लैब मंथली चार्ट, यहाँ पर शानदार बुलिश फ्लैग पैटर्न क्रिएट किया हुआ है चार्ट ने, प्राइस ने। और यहाँ पर आप देखोगे कि बॉटम में यहाँ पर ये बुलिश फ्लैग मेरे हिसाब से पूरा पक चुका है। अब ये ब्रेकआउट करेगा इस स्टेज से और यहाँ पर हमें फ्लैग के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मैं बॉटम कैसे कंफर्म मान रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर मंथली वीकली चार्ट करोगे तो आपको यहाँ पर शानदार राउंडिंग, आई एम सॉरी, यहाँ पर कप एंड हैंडल पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है बॉटम में।
जब बॉटम में कोई पैटर्न बनता है ना, तो वहाँ बॉटम कंफर्मेशन के समय अगर कोई पैटर्न बनता है, तो हम और भी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं कि अब प्राइस नीचे जाने को रेडी नहीं है। तो आप देखिए कि पहले ही बुलिश फ्लैग पैटर्न बना हुआ है मंथली, वीकली, डेली पर, और उसके बाद में वीकली, डेली और मंथली तीनों ही टाइम फ्रेम पर कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया और ऑलमोस्ट ब्रेकआउट स्टेज पे खड़ा है। ऑलमोस्ट ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है, तो इस स्टॉक पर आप नजर बना के रख सकते हो। और ये स्टॉक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब आप देखोगे कि ये रेसिस्टेंस के आसपास आकर इसने कितनी बार कंसोलिडेट किया है। इस कंसोलिडेशन को पार करने के लिए ये देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल इसने बनाई है, और अब जब इस कैंडल का हाई टूटेगा जो कि 422 रुपए है, तो ये स्टॉक हवा में उड़ने के लिए रेडी हो जाएगा। तो मेरे लिए ये स्टॉक भी बहुत स्ट्रांग है। आप स्वयं से भी एनालिसिस कीजिए कि ये स्टॉक जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या मेरा एनालिसिस सही है, और आप जब कुछ हफ्तों में देखेंगे कि ये स्टॉक कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तब आपको पता लगेगा कि ये एनालिसिस कितना कारगर है। अगर आप इस तरीके का एनालिसिस सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9461130303 पर, और या फिर हाइफाइन्वेस्टिंग.com पे जा सकते हैं। वहां पर आपको एक कोर्स मिलेगा, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स प्लस हाईफाई मनी मेकिंग कोर्स। ओनली 15,000 रुपीज में ये कोर्स डेवलप किया गया है। पैसा कैसे बनेगा, मैं ये स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करता हूँ, कैसे लेवल्स निकालता हूँ, ये सभी चीज़ें हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये मैंने अपने 30+ ईयर्स के एक्सपीरियंस से बनाया हुआ है, तो इसमें ज़रूर से आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानने, देखने, सुनने को, सीखने को मिलेगी, जो आपने कहीं देखी, पढ़ी, सुनी नहीं होंगी। तो अगर आप इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं, तो 9461130303 पर कॉल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, और आज का 5वां स्टॉक है जाइडस लाइफ साइंस। देखिए, मैंने इस वीक अगर आप ध्यान देंगे, तो मैंने अधिकतर स्टॉक्स जो हैं वो फार्मा के सेलेक्ट किए हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप फार्मा का, ये आपका होमवर्क है, अगर आप निफ्टी फार्मा का चार्ट देखेंगे, तो आपको वहां पर नजर आएगा कि मैंने क्यों ये फार्मा के स्टॉक्स अधिकतर सेलेक्ट किए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जाइडस लाइफ साइंस। शानदार चार्ट है, ऑल टाइम वीकली हाई इसने बनाया है, मंथली हाई बनाया है, और आप ये देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड इस स्टॉक में दिखाई दे रहा है। मंथली कर लीजिए, चाहे वीकली कर लीजिए, चाहे डेली कर लीजिए, इसकी स्ट्रॉन्गनेस आपको दिख ही जाएगी। देखिए यहाँ पर, ये इसका पिछला हाई था, ये यहाँ पर इसने शानदार कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया, और अब तक की सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग इसने इस वीक दी है। तो ये जो है स्टॉक शानदार कप एंड हैंडल पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है। टॉप पे आपके हिसाब से ट्रेड कर रहा है, लेकिन मेरे को लगता है कि ये स्टॉक जो है अभी आपको टॉप पे दिख रहा है, लेकिन काफी जब प्राइस ऊपर चले जाएगा तो यही आपको बॉटम नजर आएगा। क्योंकि देखिए कैसे एनालिसिस करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये, अगर मैं इसका रिट्रेसमेंट लगाता हूँ, तो ये दिखेगा आपको कि ये पूरा एक साइकिल इसने यहाँ पर पूरा किया है अपने लाइफ का, और ये फिर यहाँ से 2019 से अगस्त से इसने अपना दूसरा साइकिल चालू किया है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद ये रेगुलर हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर क्रिएट करता चला जा रहा है, और इसके ऊपर के टारगेट्स अभी बहुत ऊपर है। तो आप ये देखोगे कि यहाँ पर कप एंड हैंडल, एक डीप कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है, शानदार और बिल्कुल क्लियर पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है, और इसे ब्रेकआउट किया है इसने डेली, वीकली, दोनों टाइम फ्रेम्स पर। और ये देखिए कि यहाँ पर टॉप पर बिल्कुल इसी जगह इसने यहाँ पर कंसोलिडेशन भी किया है। तो जब भी इनके हाई, अब आप सीधे से यहाँ पर ये हाई और लो मार्क कर लीजिए। जब इनके हाई टूटेंगे, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, जब इस रेजिस्टेंस का हाई टूटेंगे, तब जब ये रेजिस्टेंस टूटेगा, तो उसके बाद ये प्राइस जो है हवा में उड़ जाएगा। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। ये भी एक दमदार स्टॉक है इस हफ्ते के लिए। बल्कि ये सभी स्टॉक जो है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी है। अगर आप
इनमें इन्वेस्ट करना चाहते तो स्वयं से एनालिसिस भी कीजिए कि ये जो स्टॉक्स हैं, मेरे हिसाब से ये सभी स्टॉक्स अभी बॉटम में हैं और काफ़ी अच्छे स्तर पे आपको मिल रहे हैं, तो इन स्टॉक को एनालिसिस कीजिए। अगला जो स्टॉक है वो है दमदार टाइटन। ये स्टॉक जो है सिंपली मंथली चार्ट कर रहा हूँ, हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन, शानदार तरीके से ये स्टॉक ऊपर की तरफ चलता जा रहा है। मेरे को ये स्टॉक इस हफ्ते क्यों अच्छा लगा है, देखिए यहाँ पर मैं डेली चार्ट करता हूँ, तो डेली चार्ट पर आपको यहाँ पर काफ़ी कंसोलिडेशन दिख गया है। ठीक है, इस कंसोलिडेशन को अगर आप मार्क करोगे तो यहाँ पर आपको एक फ्लैग पैटर्न नजर आएगा। ठीक है, ये फ्लैग पैटर्न है और जैसे ही इस इन्वर्टेड हैमर का हाई टूटेगा, 3667 का हाई टूटेगा, तो ये स्टॉक जो है हवा में उड़ जाएगा। आप इस स्टॉक पर भी नजर बना के रख सकते हो। यहाँ पर एक ये इसने बुलिश फ्लैग पैटर्न फॉर्म कर रखा है और इसके ब्रेकआउट के लिए ये स्टॉक रेडी है। तो टाइटन है आज का छठा स्टॉक, इस पे भी आप नजर बना के रख सकते हो। सातवां स्टॉक है जीएसडब्ल्यू स्टील। जीएसडब्ल्यू स्टील ये स्टॉक भी देखिए, वैसे तो आप इसे मंथली वीकली डेली करेंगे तो आपको इसकी स्ट्रांगनेस पता लग ही जाएगी। यहाँ पर एक डायमंड पैटर्न भी बना है और इसे भी ब्रेकआउट करके ये स्टॉक हाई टॉप हायर बॉटम बनाता हुआ तेजी से ऊपर की तरफ चल रहा है। ठीक है, अब ये स्टॉक मेरे रडार पर क्यों आया है, क्योंकि इस स्टॉक ने डेली चार्ट पर सिंपली हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न यहाँ पर रेगुलरली बनाता जा रहा है और यहाँ पर कंसोलिडेशन के दौरान बुलिश फ्लैग पैटर्न क्रिएट किया है और इसके ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है। तो बुलिश फ्लैग पैटर्न यहाँ पर क्रिएट किया है इसने जेएसडब्ल्यू स्टील ने और ये जो स्टॉक है इस कैंडल का हाई 858 रुपए जैसे ही तोड़ेगा तब इस बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हो जाएगा। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। ये स्टॉक भी मैं ब्रेकआउट से पहले ही आपको बता रहा हूँ, तो काफी बड़ा टारगेट, बहुत बड़ा टारगेट चार्ट पर यहाँ पर दिख रहा है और बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस पे। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। जेएसडब्ल्यू स्टील ये था आज का सातवां स्टॉक और आज का आठवां स्टॉक है सबका पसंदीदा, काफी सेफ स्टॉक आईटीसी। देखिए आईटीसी में सीधा मैं आपको डेली चार्ट पर ले आता हूँ। चलिए मंथली चार्ट भी कर लेते हैं। मंथली चार्ट पर आपको दिखाई देगा कि रेगुलर हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाता हुआ ये स्टॉक तेजी से ऊपर की तरफ चला जा रहा है। मंथली वीकली सभी पे सेम स्थिति आपको नजर आ रही है। मैंने यहाँ पर एक स्विंग हाई पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करके जो कि इसके सपोर्ट की तरह काम कर रही है, आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा। तो इस सपोर्ट पे काफी टाइम से ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। अब इस दौरान यहाँ पर इसने क्या किया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न ड्रॉ किया है। मैंने ड्रॉ किया है, प्राइस ने बनाया है। ठीक है, ये इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और यहाँ पर स्लांटेड है, सबसे बड़ी बात है स्लांटेड है। तो जब भी इसकी जो अपर ट्रेन लाइन ये ब्रेकआउट होगी 460-61 के ऊपर, तो ये स्टॉक जो है तेजी से ऊपर की तरफ जाना चालू हो जाएगा और हमें इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के टारगेट देखने को मिलेंगे और फर्दर ये हाई भी टूटते हुए हमको नजर आएंगे। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। मुझे लगता है कि ये जो स्विंग लो है, इसका लो है 444, ये स्टॉक जो है ये स्विंग लो नहीं तोड़ना चाहिए। तो मुझे लगता है ये भी छोटे स्टॉप लॉस पे अवेलेबल है ये स्टॉक। इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। आठवां स्टॉक था आईटीसी। नवा मजबूत स्टॉक है जुबिलेंट फार्मा, आई एम सॉरी जुबिलेंट फूड। ये देखिए, ये जो है मैंने एक फॉलिंग वेज पैटर्न यहाँ पर क्रिएट किया है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा इन लाइन से, फिर इसे ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ा है। आप वीकली चार्ट करोगे तो वीकली चार्ट पर ये स्टॉक मेरे रडार पर क्यों आया है, क्योंकि वीकली चार्ट करोगे तो आपको क्लियरली विजिबल होगा कि यहाँ पर शानदार कपर हैंडल पैटर्न बना है और इसे ब्रेकआउट करके 2-3 हफ्ते यहाँ पर रीटेस्ट किया है और फिर प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी हो गया है।
तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो, क्योंकि बॉटम यहाँ पर बना चुका है। इस कंसोलिडेशन के दौरान यहाँ पर बॉटम क्रिएट कर चुका है, और इस दौरान अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक शानदार बुलिश फ्लैग भी इस स्टॉक ने बनाया है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। ये स्टॉक भी आने वाले समय में बढ़िया रिटर्न आपको दे सकता है, और ये स्टॉक छोटे स्टॉप लॉस पे आपको अवेलेबल है। तो एक तो ये आपको बुलिश फ्लैग नजर आ रहा है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो ये है, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये देखिए, ये स्लांटेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ये स्लांटेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, और ये देखिए इसके ब्रेकआउट स्टेज बिल्कुल नेकलाइन पर ये ट्रेड कर रहा है। ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये इसका नियर टर्म बॉटम है। और यहाँ पर वीकली और डेली चार्ट पर कप एंड हैंडल पैटर्न भी बना है, तो काफी सारे पैटर्न्स यहाँ पर बुलिश बने हुए हैं। तो इस स्टॉक का मुझे नहीं लगता कि नीचे जाना पॉसिबल है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। छोटे स्टॉप लॉस पे ये सभी स्टॉक्स अवेलेबल है। लास्ट आज का 10वां स्टॉक है सिंजीन इंटरनेशनल। देखिए, ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट, ये स्टॉक मैंने पहले भी कवर किया हुआ है। ये देखिए, ये बुलिश फ्लैग पैटर्न यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है इसने, राइट। इसको ब्रेकआउट करने के बाद, इसे यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद में इसे आप यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो अच्छे से ड्रॉ होगा। ये ये बुलिश फ्लैग पैटर्न है। ये यहाँ पर इसे ब्रेकआउट करने के बाद इसने यहाँ पर रीटेस्ट किया है। रीटेस्ट किया है, वीकली चार्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको डबल बॉटम पैटर्न भी दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर रीटेस्ट के दौरान यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पर क्रिएट किया है, और वीकली चार्ट पर रिवर्सल कैंडल फॉर्म की है। अगर आप इसको डेली चार्ट करोगे तो आपको यहाँ पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिखाई देगा। तो ये स्टॉक जो है आपको दिखाई देगा कि नीचे जाने के लिए रेडी नहीं है। ये स्टॉक यहाँ पर अपना बॉटम कंफर्म कर चुका है कैंडलस्टिक पैटर्न के द्वारा, वीकली चार्ट और डेली चार्ट पर। और जब आप इसकी शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन मारो, आप मार्क करोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर ब्रेकआउट भी हो चुका है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। जैसे ही 708 रुपए का हाई ये तोड़ता है, इस कैंडल का हाई, तो ये स्टॉक जो है मुझे लगता है कि अच्छी ऊंचाई तक जा सकता है। ये इसका नेक्स्ट टारगेट रहना चाहिए 859 860 तक, ठीक है। और छोटे स्टॉप लॉस पे आप ये देखिए, इसका ये इस कैंडल का लो 675 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। मतलब छोटे से स्टॉप लॉस पे ये स्टॉक अवेलेबल है, और इस स्टॉक पर आप नजर बना के रख सकते हो। और हाल फिलहाल तो इस फ्लैग का भी टारगेट पेंडिंग है। तो इफ इस जो स्टॉक को है काफी जो है दूरी ऊंचाई की तरफ तय करनी है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी आप रडार पे रख सकते हो। इस स्टॉक पर भी आप स्टडी कर सकते हो, नज़र बना के रख सकते हो। इस स्टॉक को भी स्वयं से एनालिसिस कीजिए, स्टडी कीजिए कि जिस तरीके का एनालिसिस मैंने किया है, अगर आप भी करने में ये समर्थ हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। अगर आप ये सभी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने वीडियो में अपना मोबाइल नंबर शेयर कर दिया है। और इसके अलावा ये जो 10 दमदार दमदार स्टॉक्स थे, इनको मैं एक बार और आपके सामने शो कर देता हूँ। ये जो स्टॉक है इनको आप स्वयं से एनालिसिस कीजिए, स्टडी कीजिए कि ये स्टॉक जो मैंने सेलेक्ट किए हैं क्या वाकई बहुत मजबूत है। कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, मेरी मेहनत पसंद आती है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।